बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब व्यूअर्स? जानवर ले लिया या नहीं, हिस्सा डाला है, ईद की शॉपिंग हो गई या नहीं, ये बताएं। हम भी ईद की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आज शॉपिंग पर भी जाएंगे। शॉपिंग में जाने से पहले मैंने बनाना है शानी के लिए अच्छा सा लंच। शानी को चिकन कलेजी बहुत पसंद है, मुझे जब भी कुछ जल्दी में बनाना होता है मैं यही बनाती हूँ, तो सोचा आज आपसे भी शेयर करूँ। मैंने यहाँ पे तेल गरम किया, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च डाले। अब मैं इसमें डाल दूँगी तमाम बेसिक मसाले जिसमें है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च। ये सारे मसाले जो है ना मैंने ऐड करके इसके बाद मैंने इसमें डाला है चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट अलग से डालने का मकसद इसलिए है कि आपको अलग से मैं बता सकूं कि इससे जो है ना फ्लेवर बूस्ट हो जाता है, तो पुलाव में, दाल में और इस तरह के भुने टाइप सालन में, तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत मज़ा देती है। अच्छा, साथ साथ हम मीर बहराम को भी देखते रहेंगे। किचन में बच्चों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो बहुत होशियार रहना है। अच्छा, जिनको मेरी तरह हीक आती है ना, ये स्टेप उनके लिए है। और बकरा ईद में भी जो सुबह सुबह नाश्ते में कलेजी खाते हैं, ये भी उनके लिए है। जब आप बीफ कलेजी को उसका छिलका उतार के उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे ना, तो उसमें अदरक, लहसुन और ये सारे बेसिक मसाले डाल के 15-20 मिनट के लिए उसको मैरिनेट करें और फिर तवे पे घी डालें और वो जो है कलेजी वो आप इस तरीके से पूरे तवे पे डाल दें और इसको मीडियम फ्लेम पर आप पकाएं। और जब कलेजी पक के तैयार हो जाए ना, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर हरी मिर्च, अदरक और धनिया वो डाल के आप नाश्ते में पराठों के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा देगा। अच्छा, खैर मुझे यहाँ पे ना भुनाई आजकल बड़ी ही सुस्ती चढ़ी हुई है वैसे भी, तो भुनाई मैं नहीं करूँगी। मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, जिससे मेरी प्याज और टमाटर और हरी मिर्च सब यकजान हो गए हैं और मेरी स्मूथ ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो गई है। और वहाँ पर ना मैंने पूरा जो कलेजी का पानी था ना उसको खुश्क कर लिया था और अच्छी सी फ्राई हो गई थी तो अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया। अच्छा, मैं और मेरी राइस क्रेविंग्स ये ना मेरा वज़न कभी कम नहीं होने देंगी तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर पुलाव। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है इसका। आपने तेल में अदरक लहसुन डाला, मटर डाले, चिकन स्टॉक डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, इसमें पानी डाला, चावल डाले और जी चावल के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया। बस सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो आप अभी एंड में देखिएगा कि जब चावल को दम देने से पहले कितना पानी रहना चाहिए, मतलब चावल में हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा हो ना, और उस वक्त आप दम दे दो तो चावल इतने खिले खिले होते हैं और खुशबू तो ऐसी उठती है ना कि गली के वो नुक्कड़ तक जाती है। तो ये है सिंपल सी राइस रेसिपी जो मुझे बहुत ही पसंद है और आप भी बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो मेरी तरह आलू के शौकीन है ना वो इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आलू गलाने का टाइम नहीं था, मुझे शॉपिंग पे जाना था, तो फिर मैंने इसी तरह से इसको जल्दी जल्दी से बना लिया। अच्छा जी, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको घर बैठने के बाद, जॉब छोड़ने के बाद, अब चाहे वो मदर हैं, मतलब अपने बच्चे उनके डिपेंडेंट हो गए हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, कमा रहे हैं, अब वो जॉब छोड़ के घर बैठ गई हैं, या फिर बच्चे छोटे हैं, बच्चों की वजह से जॉब क्विट की है, या फिर शादी हो गई है, हस्बैंड की वजह से जॉब क्विट की है। इन ख़वातीन में, वैसे तो मेल्स में भी बड़ा डिप्रेशन होता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि औरतें तो कमाए ना कमाए चलेगा, मर्दों के तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो तो बड़े मेन डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन औरतों में ना ये चीज़ बहुत कॉमन है कि उनको सब चीज़ें, हर चीज़ मिल रही होती है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में जाती हैं। तो वो क्यों जाती हैं, उनकी कुछ वजह मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, ताकि अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह की कोई सिचुएशन है ना तो आप उसको कंट्रोल कर लें टाइमली। सबसे पहली बात कि ना आपकी बॉडी को आप जैसी भी आदत दो ना वो वैसी ही रहती है। मतलब अगर आपने अपनी बॉडी को आदत दी है ना, आप सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर घर का डिफरेंट माहौल है, ऑफिस का डिफरेंट माहौल है, बातें हो रही हैं, आना जाना, सोशल लाइफ, फिर आप जब घर पे बैठ जाओगे ना तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 2, आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड हो जाते हो, आपको छोटी छोटी बातों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, फिर वो पैसे खर्च करते वक्त ना आपको अंदर से एक गिल्ट आ रहा होता है कि यार ये इसके पैसे मैं खर्च कर रही हूँ, क्योंकि आपने खुद कमाया होता है ना, आपको पता होता है कि कितनी मुश्किल से पैसा आता है, और फिर आप किसी और का पैसा खर्च करो तो वो गिल्ट आपको अंदर से मार देता है।
नंबर 3, घर के सारे काम, घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने के बाद भी ना एक फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि हम यूज़लेस हैं, हमारी कोई वर्थ नहीं है। ये वो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो अगर हमारे आसपास कोई इस तरह के शख्स मौजूद है ना, तो सबसे पहले तो हमें उनको बिना बोले, बिना मांगे उनको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है कि उनके पास कुछ अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो खर्च करने से पहले वो कोई उनसे पूछे नहीं ना कि आपने किधर किया, कहाँ किया, इतना दिया था। तो ये चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए। और दूसरा, अप्रिसिएट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप जो घर पे इतना सारा काम कर रहे हैं ये यूज़लेस बंदा नहीं कर सकता है, ये जिसकी वर्थ होती है वो ही कर सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हो गए हैं या वो आप पर डिपेंड हो गए हैं, तो उनको आपने ये ज़रूर एहसास दिलाना है कि आप जो कमा रहे हैं ना वो उन्हीं की वजह से कमा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे जो है ना आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रख सकते हैं और डिप्रेशन या एंजाइटी से उनको दूर रख सकते हैं। चलें जी, मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं अब, और ईद के लिए हम हो गए हैं प्रिपेयर। अब बस हमें जानवर देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और ईद की अच्छी सी तैयारियां करें। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें।